राइट। एंड फार्मूला क्या है तुम्हारे पास में, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। जो भी फार्मूले में डेटा पुट करना है विद साइन कन्वेंशन पुट करना है, विदाउट साइन कन्वेंशन डेटा तुमको पुट नहीं करना है। राइट, ऊपर जो मैंने बताया वो यूज करना है। और तुमको क्या पता होता है कि एफ इक्वल टू होता है आर बाय टू। ये फार्मूला भी तुम याद रखो, इस पे भी प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली भी आंसर कर सकते हो, अगर तुमको पता है कि इमेज बिटवीन सेंटर रखा जा रहा है, मतलब सेंटर और पोल के बीच में है, या सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में है, इसके बेस पे तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो डेटा को। राइट, और क्या होना चाहिए फार्मूले, बस यही फार्मूले तुम्हें पता होने चाहिए, इतने ही। तो इस पे ही देख। हाँ, और एक m इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन अगर पूछा जाता है तो माइनस v बाई यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला भी याद रखो, ये होता है ना फार्मूला। ये तीन फार्मूले अगर अपने को पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो इस पे एक एक प्रॉब्लम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है एंड u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इंसिडेंट रेस है, और फोकल लेंथ तुमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। फाइंड करना है v। तुम्हें फार्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यहाँ पर u कितना है, -30 सेंटीमीटर, और f कितना है, -10 सेंटीमीटर। राइट, यही होगा। जस्ट पुट कर दो डेटा को अभी। v इक्वल टू क्या है, u मतलब -30, f इज -10 अपॉन u इज -30 माइनस माइनस 30। राइट, ये 30 × 10, इसको ऐसे लिखो, अपॉन -30। मैंने कुछ गड़बड़ किया है, f यहाँ पे तो 10 होगा ये। हाँ, -30 + 10 ये हो जाएगा -20, जीरो, और ये 15 हो जाएगा। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -15 सेंटीमीटर। राइट। तो इमेज कैसा बना, निगेटिव साइन आया ना, मतलब कहीं यहाँ पे बना होगा इमेज, ये। तो इमेज कैसा हो गया, रियल इमेज। ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। निगेटिव आया मतलब इसी रीजन में इमेज होगा, अगर पॉजिटिव आता तो फिर कहीं इधर पे होता। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। यहाँ पर तुमको फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, u की वैल्यू दी है तुमको 30 सेंटीमीटर। ये पोल है, इसमें भी तुमको बताना है v कितना होगा ये बताना है। u इज -30 सेंटीमीटर, f है -20 सेंटीमीटर, तो v हो जाएगा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। एंड वैल्यू पुट कर दो अभी, तो -30 × -20 होल डिवाइडेड बाई यू है -30 माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो +20। तो 30 × 20 अपॉन -10, 3 × 2 = 6, तो -60 सेंटीमीटर। ये निगेटिव ऊपर चला गया। राइट। -60 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास में u30 था तो ये निगेटिव, मतलब कि इमेज कैसा बना हमारे पास में, अगर v तुमको मिला है -60 सेंटीमीटर, तो ये तो रियल इमेज होगा। रियल इमेज का मतलब कि सेम साइड, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहा होगा तुम्हारा, तो ऑब्जेक्ट इस साइड में, तो इमेज मान लिया मैंने कहीं यहाँ पर होगा, तो ये तुम्हारा हो गया v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। राइट। और जरा मुझे बता दे r कितना होगा। r होता है 2 टाइम्स f ना, तो 20 का डबल मतलब 40 सेंटीमीटर। तो ये 30 है तो सेंटर कहीं यहाँ पर होगा। राइट।
तो सेंटर से बेसिकली हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो अच्छा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से एक लाइट रे ऐसे डाल दो तुम, और इसको तुमको ऐसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा, कहीं यहाँ पर मीट करेगा, ये गया इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली तुमको एक लाइट रे ऐसे यहाँ से भी डालना पड़ेगा, और ये फिर पीछे करोगे तो यहाँ पर मीट करेगा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ से तुमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छे से बना सकते हो, और ये तुम्हें समझ आया होगा। ये रीजन तुम्हारा नेगेटिव होगा और ये रीजन तुम्हारा पॉजिटिव होगा। राइट है ये। यस सर। तो रे डायग्राम समझा ना कैसे बनाना है। डेटा चेक कर लो, डेटा आर कितना यहाँ पे। नेगेटिव होगा ना? आर तो नेगेटिव ही होगा ना, देख कर्व पार्ट इधर पे है ना ये। अगर यस इसको सर, तुम, लेकिन आपने +40 लिखा है। अरे वो तो समझता है तुमको ना, तुम बावड़े हो गए हो एकदम से। सर कंफ्यूज हो गया था। रेडियस वैसे भी नेगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ पर हाँ साइन कन्वेंशन के बेस पे तो नेगेटिव ही होगा, इसके लिए सेंटर यहाँ पे बनाया ना मैंने। ये ठीक है ना। देख वो आर के बारे में मैंने और भी बता रखा है तुमको, अगर कभी भी कंफ्यूजन होता ना तो इसको ऐसे सम कंप्लीट कर लिया कर सर्कल। ये छोटा बन गया तो सेंटर बीच में ही आएगा, तो उससे भी पता चलता है अपने को। तो एक कॉमन कंफ्यूजन है जो बना रहता है बच्चों को, तो वो नहीं होना चाहिए तुम्हें। आगे बढ़ूं, तो नेगेटिव लगा लो इसे, कंफ्यूजन न रहे तुम्हें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, मैंने जो एक नोट लिखाया था उसके बेस पे है। नहीं वो उसके बेस पे नहीं है अभी, ये दूसरा है। एक इसका भी ले लेते हैं, कॉन्वेक्स का भी ले लेते हैं, इसका भी एक भी नहीं किया अभी तक। तो ये मान लो तुम्हारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ ना तुम्हारा, ये लाइट ऐसे जाएगा, और देखिए ये इंसिडेंट रे है जो इसके ऊपर गिरा, सिमिलरली यहाँ से भी गिरेगा ऐसे, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो। राइट, तो ये लेंथ तुमको दिया है, दिस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर यू, एंड फोकल लेंथ तुमको दिया है 10 सेंटीमीटर, यू दिया है 40 सेंटीमीटर। फाइंड करना है भी। यहाँ पर बताओ क्या ये रीजन नेगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे इस रीजन में है, और ये रीजन तुम्हारा पॉजिटिव होगा। राइट, तो यस सर। यू कितना हो जाएगा, क्या +40 सेंटीमीटर, और एफ कितना लिखेगा, +10 सेंटीमीटर। वी बताना है मुझे, तो वी क्या हो जाएगा, U F/U - F। तो वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या होगा, 40, एफ इज 10/40 - 10। राइट, ये हो जाएगा 400/40 - 10 कितना होता है, 30। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये मिल जाएगा तुमको 40/3 सेंटीमीटर। ये देख पॉजिटिव आया है अभी, तो 40/3 अप्रॉक्स कितना होता है, 13 पॉइंट समथिंग ना। तो थर्टीन यस पॉइंट सर। समथिंग, तो मतलब क्या हुआ कि इमेज, अगर ये पॉजिटिव आया तो इमेज यहीं पे बना, मतलब वर्चुअल इमेज बनेगा। राइट, वर्चुअल इमेज। क्लियर, नोट कर लिया इसको। यस सर। आगे बढ़ जाऊं, जिसने नोट नहीं किया नोट करे प्रॉपरली। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे तुमको वी बताना है, वी कितना होगा। एफ तुमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, दिस द पोल। तो स्वामी तुम्हारा ही प्रॉब्लम है, तुम बोल रहे थे आप अगर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और पोल के बीच में रखा जाए।
देख एफ तुम्हारा, सॉरी, फोकस और पोल के बीच में बोला था ना, तो फोकस तुम्हारा कहीं यहाँ पर होगा, समझ रहे? तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो तुमको बताना वी कितना आएगा, तो उसके बेस पे तुम बताओगे कि इमेज वर्चुअल होगा या फिर रियल होगा। और मैंने एक नोट भी लिखाया था तुमको, और वो नोट क्या था? तो मतलब ये कि कैसा ऐसा केस है ना, तो इस केस को तुम चाहो तो ऐसा इंपॉर्टेंट मार्क कर भी सकते हो कि जो तुम्हारे पास में कॉनकेव मिरर है, ये एक ऐसा केस होता है अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनती है रियल ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना? तो चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट इज kept between focus and pole, then image will become virtual, ठीक है ना? चलो सॉल्व करो यहाँ पर, इसको कितना आएगा आंसर तुम्हारा? इसका नहीं आएगा, देख। यू यहाँ पर है -20 सेंटीमीटर, बिकॉज ये तुम्हारा होगा इंसिडेंटरी रीजन ऑफ इंसिडेंटरी, एंड एफ इज ऑल्सो -40 सेंटीमीटर, ये भी निगेटिव होगा। सो v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, -40 अपॉन -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +40। सो 20 × 40 अपॉन 20, तो ये कट जाएगा, यहाँ से तुमको मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर, राइट? तो लिख देना वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और दिस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, एंड तुमको और कुछ डेटा दिया है यहाँ पर, फोकल लेंथ गिवन है इसकी, विच इज 20 सेंटीमीटर। तुमको क्या बताना है यहाँ पर? भी बताना है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है यहाँ पे, वर्चुअल, मतलब लाइट रे देख कैसे गिर रही होगी इस पे, ये इंसिडेंट है, राइट? तो इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, कैसे सॉल्व करोगे? यू कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर, एंड एफ इज -20 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस रीजन इज नेगेटिव और ये रीजन है पॉजिटिव, तो यू तुम्हारा पॉजिटिव होगा, हाँ, यू इज पॉजिटिव, राइट? एफ इज नेगेटिव। सो v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, so values of u is 60 and f is -20 अपॉन 60, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, so +20, तो 60 × 20 अपॉन 6 + 2 कितना हो जाएगा, 80, तो ये हो जाएगा 80, निगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया, 24 जाए 80, तो 15, 4 15 जा -15 सेंटीमीटर, दिस इज द v, करेक्ट है? तो v देख यहाँ पे इमेज कैसा बना है, रियल बना है। अगर तुम्हें ये जाएगा लाइट रे से, इमेज यहाँ पे आएगा, ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर है। हाँ देख, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ।
इफ दिया है हमें 20 सेंटीमीटर, और ये एक ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। ये पोल है। फाइंड करना है तुमको v एंड मैग्निफिकेशन। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होगी, देखो बहुत ध्यान से। अगर तुम ऑब्जेक्ट तुम्हारा वर्चुअल है, इंसिडेंट रे ये है, तो ये रीजन तुम्हारा नेगेटिव है और ये रीजन पॉजिटिव। करो सॉल्व अब इसको। अपॉन यू माइनस एफ, यू है तुम्हारे पास में 40 × 20 अपॉन 40 - 20। ये 0 से 0 कट सर, जाएगा। हाँ, इमेज का डायग्राम बनाना कंपलसरी है? बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाते तो भी अच्छी बात है। ओके सर। बना सकते हो, डायग्राम में क्या है, नहीं बनेगा तेरे से। नहीं सर, मतलब ठीक है सर। वो तुम देखे, आप से भी निकाल लेते हो, यू निकाल लेते हो। अब इफ अगर तुम्हारा 20 है तो आर कितना हो जाएगा, 40। तो 40 मतलब देखिए यहीं पे है, इसको तुम ओरली भी बता सकते थे कि यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है, तुम्हारा सेंटर पे रखा है ऑब्जेक्ट। सेंटर पे जब भी रखा जाता है तो सेम साइज का ही बनता है और अपोजिट इन्वर्टेड बनता है। ये समझे कि नहीं? तो ओरली आंसर कर सकते थे। कुछ नहीं था इसमें। क्लियर? तो v तुमको मिल गया +40, m क्या हो जाएगा, -v/u। तो -v - 40 अपॉन यू है 40, तो यहाँ से आ जाएगा -1। और क्या है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है तुमको, तो ये क्या हो जाएगा, m × h0। m कितना है, -1। h0 कितना है तुम्हारे पास में, 4। -4 सेंटीमीटर। तो निगेटिव आया, तो ये तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज होगा, जो कि 4 सेंटीमीटर आया। इसको बोल दे a', b'। क्लियर है? तो लिख देना, जो इमेज होगा तुम्हारा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड वर्चुअल एंड सेम साइज। सेम सर, साइज। अगर मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आया आंसर, तो फिर मतलब डिफरेंस क्या है पॉजिटिव से? निगेटिव है मतलब कि इन्वर्टेड हुआ, अगर पॉजिटिव आता तो मतलब कि ऊपर बनता, इरेक्ट। अच्छा, ठीक है। हम्म। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वो नेगेटिव है ना, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, प्रिंसिपल ठीक है। एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। ठीक राइट। है, राइट। एक और लेते हैं, ऐसे एक और ले लो। चल जल्दी से करते हैं, एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ए भी है, ये 4 सेंटीमीटर। नया क्वेश्चन। हाँ, नया प्रॉब्लम है। हाइट ऑफ ओके। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर एंड यू है 60 सेंटीमीटर। अगेन बताओ, फाइंड वी एंड मैग्निफिकेशन। यू इज, ये तुम्हारा इंसिडेंटल रीजन ये है, तो ये नेगेटिव होगा और ये तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव। सो यू इज +60 सेंटीमीटर एंड एफ इज आल्सो प्लस होगा, जो कि 20 सेंटीमीटर है। एंड v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, यू 60 × 20 अपॉन 60 - 20।
सो v हो जाएगा 60 × 20 अपॉन 60 - 20 कितना हो जाएगा 40। ये 2 हो जाएगा 30। सो v यहाँ से मिल जाएगा +30 सेंटीमीटर। तो m होता है -v/u। एंड व्हाट इज द v? कहाँ गया v? ये -30 एंड u इज कितना गया u 60। यहाँ से m मिल जाएगा तेरे को -1/2। राइट। m मिल गया तो m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m -1/2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज निकालना है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। और ये इसके नीचे रहेगा। तो कहाँ पे रहेगा 30 ना, तो ये 60 है तो 60 का आधा यहाँ पर इमेज कहीं पर बन रहा होगा ऐसे। इसका हाफ बनाना पड़ेगा तुमको। ये डैश बी डैश ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। तो राइट डाउन। वेलोसिटी इन मिरर। हाँ, बहुत ही खतरनाक टॉपिक। वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। एक फार्मूला मैं दूंगा यहाँ पर, उसको पहले मैं निकाल देता हूँ आता कहाँ से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये डिस्टेंस है u। f तुम्हारा फोकस है जो कि कांस्टेंट है, फोकल लेंथ। राइट। एंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी है मान लो v0। जो वेलोसिटी होगा मैं इसके ऊपर वेक्टर लगाऊंगा, इस चीज का ध्यान देना तुम लोग। ऐसे